अब गाइस इस न्यूज में बात हो रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के बारे में, आईएफएससी के बारे में। तो ये है क्या, इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं हम लोग, क्योंकि थ्योरी में अगर आप इस पूरी चीज को पढ़ोगे तो काफी कुछ चीजें जो है वो आपको समझ में नहीं आएगी। सिंपल सी बस ये स्लाइड देखो, इस स्लाइड में आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे ये जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स को रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। और ये आईआरडीए की बात करें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करें, तो आप जानते हैं जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है उनको रेगुलेट कौन करती है, आईआरडीए, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, पीएफ आरडीए के बारे में, तो ये जितने भी पेंशन फंड्स वगैरह होते हैं उनको ये रेगुलेट करती है, राइट। इसके अलावा जैसे शेयर मार्केट वगैरह होता है उसको कौन रेगुलेट करती है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो इसके बारे में आप जानते हो पूरी चीजें। तो बट हमारी कंट्री के अंदर जितने भी, जैसे हमारी कंट्री के अंदर जो लोग फॉरेनर्स जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है अगर इस इन पर्टिकुलर एरियाज पर, इन सेक्टर्स पर अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद अगर कोई घोटाला होता है तो हम लोग जाते हैं, जैसे कि बैंक्स में अपन ने इन्वेस्ट किया या बैंक से रिलेटेड कोई इशू है तो हम लोग आरबीआई को अप्रोच कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कोई इशू है तो हम लोग आईआरडीए को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आईआरडीए ये सुनिश्चित करती है कि जो भी लोग मतलब इसमें इनरोल्ड है, यानी कि जो भी कस्टमर्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जो भी पॉलिसीज वगैरह परचेज कर रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए ये बॉडीज हम लोग को ऊपर देखने को मिलती है। बट कोई फॉरेनर जब हमारी कंट्री में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो सिक्योरिटी कहां मिल पाती है, राइट। कि अगर कुछ घोटाला होता है या कोई भी इशू होता है तो उसकी सिक्योरिटी तो नहीं मिल पाती, क्योंकि हम तो अप्रोच कर ही नहीं सकते, किसी अथॉरिटी के पास जा ही नहीं सकते जो कि निगरानी रखे पूरी चीजों को, जो हमें सेव करके रखे, हमें प्रोटेक्ट करके रखे कि हमने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि आप अगर कोई फॉरेन कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद कुछ घोटाला हो जाए तो फिर आप किसके पास जाओगे, कोई अथॉरिटी तो है नहीं कि जहां पर आप जाकर केस फाइल कर सकते हो, राइट। आप हाथ पैर मारोगे बट आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि आपको कहां पर अप्रोच करना है। बट अगर बैंक में कोई घोटाला होता है तो यू नो कि आपको कहां पर जाना है, आरबीआई के पास अप्रोच करनी है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास कुछ घोटाला होता है तो आपको आईआरडीए के पास जाना है। तो यू नो एवरीथिंग कि कौन अपनी रेगुलेटरी बॉडी है। बट फॉरेन के लिए अगर आप फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो या फॉरेनर अपनी कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनको कोई आइडिया नहीं कि कौन सी अथॉरिटी के पास, कौन सी बॉडी के पास जाना है अगर कुछ इश्यूज होते हैं तो, राइट। तो ऐसी चीजें ना हो इसके लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, आईएफएससी हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जो कि पूरी तरह से डील करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। चाहे कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम लोग किसी फॉरेन कंट्री में जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो बॉडी होती है, जो सेंटर्स होती हैं, ये पूरी इन्वेस्टमेंट की जो पूरी प्रक्रिया होती है, यानी कि इनके अंडर कंपनीज आती है। क्योंकि देखो आरबीआई के अंदर जो बैंक्स हम लोग को देखने को मिलती है, आईआरडीए के अंदर जो इंश्योरेंस कंपनीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो हम लोग ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग तो उसी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करेंगे या उसी कंपनी के पास जाएंगे जो कि लीगल हो और जो इसके अंडर आती हो, यानी कि इन सब बॉडीज के अंडर हम लोग को देखने को मिलती हो। वैसे ही इन सेंटर्स के पास जो भी कंपनीज लिंक्ड होंगी तो उनके पास जाकर हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, या फिर फॉरेनर भी यही देखेंगे कि इंडिया के अंदर ये कोई सेंटर है और इस सेंटर के अंदर जितनी भी कंपनीज लिंक्ड है तो वहां पर उस कंपनी पर फॉरेनर्स इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि फॉरेनर्स भी जो है वो सिक्योर्ड रहे कि उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा। और ये जो बॉडी है ये सुनिश्चित करेगी कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है या जो भी पॉलिसी वगैरह परचेस करी है उस पर उनको कोई घोटाला नहीं होने वाला और या फिर उस पर उनको कोई लॉस नहीं होगा, राइट। तो ये चीजें हैं, इसको लेकर ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी चीज, ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है। और इसमें लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर ऐसी जगह पर हम लोग को ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स देखने को मिलते हैं। या इन सेंटर्स के आने से फायदा ये होता है कि कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट आने लगता है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं होती कि हम लोग अगर यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका पैसा डूबेगा नहीं। तो वो वेरियस पेंशन फंड्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये वाली चीजें हैं। और ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट और क्रॉस बॉर्डर टैक्स लायबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन भी देखने को मिलता है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है इन सेंटर्स के थ्रू, राइट। जैसे कि अगर हम लोग बात करें अकाउंटेंट्स की, लॉ फर्म्स की, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज की, तो इनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इसके अलावा फंड रेजिंग के पर्पस के लिए या लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए या एसेट लिक्विडिटी मैचिंग के पर्पस के लिए ये यहां पर फायदा मिल जाता है, यानी कि पैसा आने लगता है इंडिया के अंदर, या फिर जिस भी कंट्री के अंदर ये सेंटर होगा उस कंट्री के अंदर पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स केयर फ्री हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से, राइट। और क्या आईएफएससी किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सेटअप की जा सकती है? तो हाँ, की जा सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के तहत अलाउ किया गया था कि आईएफएससी जो होगी वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर जो है वो सेटअप की जा सकती है। अब गाइस देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहूंगा पूरा फोकस आप इस टॉपिक पर रखें, राइट, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है।
तो देखिए गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर ये है क्या, इसको हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए आर्बिट्रेशन का मतलब जहां पर भी आर्बिट्रेशन शब्द आए आपको सिंपल पता होना चाहिए ये क्या है, कोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है जहां पर डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं ना, मामले वगैरह जो होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेंटर में मामले जो है वो रिजॉल्व होंगे। किससे रिलेटेड मामले रिजॉल्व होंगे, तो देखो हमें मैरीटाइम लिखा हुआ है, तो मैरीटाइम सेक्टर समुद्री सेक्टर जो है, क्षेत्र जो है, उससे रिलेटेड मामले यहां पर रिजॉल्व होंगे। और किस टाइप के समुद्री मामले, इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल लेवल के समुद्री मामले जितने भी होंगे वो यहां पर रिजॉल्व होंगे इस आर्बिट्रेशन सेंटर पे। आप बोलोगे सर किस टाइप के, समझ में नहीं आ रहा, ये किस टाइप के मामले, किस टाइप के डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो देखो देखो एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी हो गई या फिर फॉरेन इन्वेस्टर हो गया, राइट। जैसे कि हम अपनी कंट्री के अंदर पोर्ट्स वगैरह बनवाते हैं और पोर्ट्स में बहुत सारी काम होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार पोर्ट बना दिया और काम फिनिश हो गया, उसको मेंटेन करने का काम होता है, उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज लाने का काम होता है, राइट, लगातार, राइट। तो किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टर ने यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट किया, फॉरेन इन्वेस्टर ने, राइट, फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया, फंड जो है वो प्रोवाइड किया स्पोर्ट के अंदर, बट कुछ ऐसा हो गया कि उसको पर्याप्त शेयर नहीं मिल रहा है, जो भी XYZ इशू हुआ, तो उसका जो मामला है वो इस आर्बिट्रेशन सेंटर पर जो है वो चलेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये है आर्बिट्रेशन सेंटर, इस प्रकार के मामले यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी ने साइन करी है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के साथ, जो कि गिफ्ट सिटी में हमें देखने को मिलती है, राइट। और इसमें गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को प्रमोट किया जा रहा है। तो IFSC जो है वो इसमें मैरीटाइम सेक्टर भी अब शामिल किया गया है, राइट, कि मैरीटाइम सेक्टर में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगे तो उनकी कार्रवाई भी यहां पर इस आर्बिट्रेशन सेंटर पर हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए IFSC समझने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट, कि IFSC जो है वो ये बेसिकली एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने का मेनली इसका काम होता है, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आया, राइट, तो क्या रहता है कि एटलीस्ट फॉरेनर जो होते हैं वो सिक्योर्ड रहते हैं कि यहां पर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, जो भी पर्टिकुलर कंपनी के साथ या जो भी बॉडी के साथ जो IFSC से कनेक्टेड है, तो फॉरेन इन्वेस्टर को एटलीस्ट सिक्योरिटी होती है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं, राइट। तो ये चीज है, या फिर उन्हें जो है वो न्याय मिल जाएगा, राइट, अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और मैरीटाइम सेक्टर में अभी तक ऐसा कुछ हम लोग को आर्बिट्रेशन सेंटर नहीं देखने को मिल रहा था, जो कि अब फाइनली IFSC के अंडर हमें देखने को मिल रहा है, राइट। GIMAC गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर है ये, और ये मैरीटाइम क्लस्टर का एक पार्ट है जो कि सेटअप किया जा रहा है गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा। और ये गिफ्ट सिटी के अंदर ही IFSC जहां पर है वहीं पर ही हमें देखने को मिल रहा है, गांधीनगर गुजरात में। तो क्वेश्चन ये भी अगर आ जाए गिफ्ट सिटी कहां पर है, तो गांधीनगर गुजरात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब इसी आर्बिट्रेशन सेंटर की बात करते हैं, मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। तो ये पहला प्रकार का हमारा सेंटर है जो कि जितने भी, देखो मैंने आपको बताया था ना, जितने भी डिस्प्यूट है समुद्री क्षेत्र से लेकर शिपिंग सेक्टर से रिलेटेड, वो यहां पर जो है वो रिजॉल्व होंगे, राइट। और GIMAC जो है वो क्यों सेटअप की गई है, तो आइडिया ये है कि हमें वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर को क्रिएट करना है। फोकस ये है कि जितने भी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स और शिपिंग डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिलते हैं वो रिजॉल्व हो, जिससे कि जितने भी कमर्शियल और फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी इंडिया में रिजॉल्व हो, और इवन फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सिक्योर्ड रहे कि वो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर तो एटलीस्ट मतलब उनको न्याय मिलेगा, राइट, उनका केस जो है वो वहीं पर रिजॉल्व होगा। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और आज की डेट में 35 से भी ज्यादा आर्बिट्रेशन सेंटर हमारी कंट्री के अंदर है, बट कोई भी आर्बिट्रेशन सेंटर मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड हमें नहीं देखने को मिला था। और जैसे मान के चलो कि आज की डेट में जब भी अगर कुछ इशू होता है मैरीटाइम सेक्टर को लेकर, तो केस जो है वो कहां पर लगता है, तो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर पर केस लगता है, या अभी तक लगता था। बट अब इसके आने के बाद हमारे यानी कि गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम जो आर्बिट्रेशन सेंटर है, इसके आने के बाद जो है वो केसेस अब बाहर नहीं लगेंगे, इंडिया में ही इंडिया के केसेस जो है वो रिजॉल्व होंगे, राइट। क्लियर है आपको यहां तक बातें। गिफ्ट सिटी के बारे में भी दो चार बातें जान लो। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी ये हमें देखने को मिलती है। ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है गुजरात की वो मानी जाती है, अहमदाबाद के नजदीक में ये हम लोग को देखने को मिलती है गुजरात के अंदर। और इंडिया की पहली ऑपरेशनल ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है ये। अब ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, देखो दो चीजें होती हैं, एक ग्रीन फील्ड और एक ब्राउन फील्ड हमें देखने को मिलती है। इसका डिफरेंस भी अभी के भी आप समझ लो। जैसे कि एक खाली जमीन है, ठीक है, एक खाली जमीन है और मैंने इस पर जीरो से
जीरो से जो है वो बिल्डिंग बनाना शुरू किया। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट हुआ? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हुआ, राइट, जिसमें मैं जीरो से जो है वो कार्य करना शुरू कर रहा हूं। बट जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑलरेडी बिल्डिंग बनी हुई है, इसके ऊपर मैं एक और माला बना रहा हूं, मतलब मैंने क्या किया, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया? ब्राउन फील्ड हो गया। तो जहां पर जीरो से प्रोजेक्ट जो शुरू होता है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है, और जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है और उस पर फिर काम होता है तो फिर वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। तो ये इंडिया की पहली ऑपरेशनल ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी हमें देखने को मिलती है, और आईएफएससी यहीं पर ही है, राइट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, राइट। और जो गुजरात गवर्नमेंट जो है ये प्रमोट करती है यहां पर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को, और ये कहां पर लोकेटेड है? साबरमती नदी के किनारे पर ये हमें देखने को मिलती है। क्लियर है आपको यहां तक पूरी बात है? तो ये पूरी चीज आपको अच्छे से समझनी है, स्पेशली आईएफएससी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, और जीआईएमएसई से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को रखिएगा दिमाग में।